हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धातु पोषण। ठीक है, धातु पोषण का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब धातु पोषण कैसे होता है उसके बारे में, धातुओं के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण है। यानी कि दोष धातु और मल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। मूल मतलब अगर ये इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट होता है तो आपका शरीर की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मल पूरी तरीके से अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो शरीर नष्ट हो जाएगा। धातु में जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर इनमें से एक भी खत्म हो गई तो आपके शरीर का नाश हो जाएगा। और वात, पित्त, कफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो वाइटल फंक्शंस के लिए जरूरी है। ठीक है, वायु, पित्तम, कफम चचेती त्रयोदोषा समासता, यानी कि कौन कौन से तीनों दोष हैं? वायु, पित्त एवं कफ, ये तीन दोष हैं, मतलब वात, पित्त, कफ एक तरीके से समझ सकते हैं। रस आश्रज, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातवा, ऐसा अष्टांग हृदय ने कहा है। ठीक है, चाहे तो आप अष्टांग हृदय का एक श्लोक याद कर लें, धातु का पूरा, चाहे तो आप चरक वाला याद कर लें, चाहे तो आप सुश्रुत वाला याद कर लें, कोई भी एक जो आपको ईजी लगे वो वाला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रस, उन्होंने रक्त की जगह आश्रज का इस्तेमाल किया है। रसाद रक्तम रसद मसाद मेसा मेटसा सत्सा स्नायु, ऐसे करके श्लोक है उसका। तो इसका क्या है? रस है, आश्रज की जगह रक्त की जगह इन्होंने आश्रज का इस्तेमाल किया। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु, ये 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, मल में इन्होंने मला, शुक्र, आश्रद, स्वेद, स्वेदो, पिष्य, यानी कि मल के कौन कौन से होते हैं? मूत्र हो गया, सिकृत माने पुरुष हो गया, तथा स्वेद, ये 3 प्रकार के मल बताए हैं इन्होंने। ठीक है, धातु की व्युत्पत्ति, धातु शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के धारणार्थक अर्थ यानी उड़ाच धड़ा पोषणे अर्थ में हुई है, अर्थात शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। जो शरीर को धारण भी करें और साथ में शरीर को धारण मतलब शरीर को मेंटेन करें और साथ में उसका नरिशमेंट भी प्रोवाइड करें, उन्हें धातु कहते हैं। जो केवल शरीर का धारण करें, जो केवल शरीर का पोषण करें, उन्हें हम लोग दोष कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो साथ में शरीर का धारण भी करें, शरीर का धारण करने का, धारण एवं पोषण दोनों काम करने का इन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, निरुक्ति, तो दा धातु में तुन प्रत्यय होकर धातु शब्द की निरुक्ति होती है एक। ठीक है, धारणात् धातवा, यानी कि अर्थात शरीर को धारण करने वाले तत्व को धातु कहते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा। ददति इति धातवा, ठीक है, आप सुश्रुत वाला धारणा धातवा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कभी कभी व्युत्पत्ति निरुक्ति भी पूछ लेता, तो आप धारणा धातवा याद हो जाएगा। धातु के भेद, सभी आचार्यों ने निर्वित रूप से सप्त धातुओं को स्वीकार किया जो शरीर का धारण एवं पोषण कार्य संपादित करती हैं। तो सारे आचार्य जितने भी आचार्य हैं उन्होंने 7 धातुएं मानी हैं। ठीक है, अधिकतर सारे आचार्यों ने। तो रस आश्रज, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातुवा। ठीक है, अष्टांग हृदय का ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। रस आश्रज, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातुवा। सिंपल 7 धातुओं के नाम लिखे होंगे, बस रक्त की जगह इन्होंने आश्रज माना है। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। अब हम लोग इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी देखते हैं। तो रस धातु को हम लोग प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड से कोरिलेट कर सकते हैं, रक्त धातु को ब्लड टिश्यू से कोरिलेट कर सकते हैं, मांस धातु को मसल टिश्यू से कोरिलेट कर सकते हैं, मेद को हम लोग एडिपोज टिश्यू से करते हैं, अस्थि को हम लोग स्केलेटल टिश्यू से करते हैं और मज्जा को हम लोग बोन मैरो से करते हैं। शुक्र धातु को रिप्रोडक्टिव टिश्यू से कोरिलेट करते हैं, मतलब शुक्र धातु जो है उसे रिप्रोडक्टिव, जैसे मेल्स में क्या हो गया, ओवरी वगैरह, ओवरी से एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, सारे मतलब जो भी चीज़ें हैं, और फीमेल्स में क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, बाकी वो उसके सीमन हो गया, स्पर्म हो गया। मेल में क्या हो गया, ओवरी वगैरह हो गया, ओवम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग शुक्र धातु से कोरिलेट करते हैं। धातु पोषण, रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेदतो मसान मेद स्ततो अस्थि अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। या फिर दूसरा वाला आप याद कर सकते हैं, रसाद रक्तम ततो मासा मसान मेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जानि शुक्र संभवा। तो कोई भी आप एक श्लोक याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट वाला याद करेंगे, वो थोड़ा ईजी है। रसाद रक्तम मतलब रस से रक्त की धातु के पोषण होता है। रसाद रक्तम ततो मासा, फिर रक्त धातु से मांस धातु बनती है, मांस धातु से फिर मेद धातु बनती है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से फिर मज्जा धातु का पोषण होता है और मज्जा से शुक्र धातु का पोषण होता है। ठीक है, क्रम से रस से क्रम से रक्त धातु का, रक्त से मांस धातु का, मांस से मेद धातु का, और मेद धातु से अस्थि धातु का, अस्थि धातु से मज्जा धातु था, मज्जा धातु से शुक्र धातु का, और शुक्र धातु से हमारे जो गर्भ का निर्माण होता है, मतलब जो बालक उत्पत्ति होती है, कन्या की उत्पत्ति होती है, वो किस धातु से होती है? शुक्र धातु से होती है। अब धातुओं के कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरणम जीवनम लेपा स्नेहोधारणम पुणे गर्भो उत्पादस धातुनाम श्रेष्ठ क्रमात् स्मृतम। ठीक है, आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अगर किसी को श्लोक नहीं याद होता वो हिंदी भी याद कर सकता है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है,
रस धातु से क्या होता है, प्रीणन, यानी कि रस धातु का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड टू सप्लाई न्यूट्रिशंस, ठीक है। रक्त धातु का काम करना सप्लाई ऑक्सीजन, जीवन प्रदान करना है, ठीक है। अब रक्त धातु से आप कहोगे जीवन कैसे, देखो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंचाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सारे सेल्स मर जाएंगे, तो इस तरीके से जीवन प्रदान करेगी। मांस धातु क्या, लेप, मतलब बॉडी को पूरा कवर करती है, मसल जो होती है सारे वाइटल ऑर्गन्स को कवर करती है। मेद धातु स्नेहन, मेद धातु क्या करती है, स्नेहन करती है, लुब्रिकेशन। अस्थि धातु धारण करती है, देखो स्केलेटल सिस्टम से ही हमारा पूरा शरीर रुका हुआ है, ठीक है। मज्जा धातु पूर्ण, अस्थियों के अंदर क्या भरा हुआ है, मज्जा धातु, तो वो पूरी शरीर को, बॉडी कैविटी को भरने का काम करती है। शुक्र धातु गर्भोत्पादनम शुक्र क्रमशाविदु, मतलब गर्भ की उत्पत्ति में कौन सी धातु उत्पन्न करती है, शुक्र धातु। धातुओं का पंचभौतिक संगठन, रसा आप्या रक्त तेजो जलात्मकम, मांस पृथ्वी, मेदो जल पृथ्वी वायतकम, अस्थि पृथ्वी वय अनिला, मज्जा शुक्र आप्या चा। इसका मतलब है कौन सी धातु कौन कौन से, ठीक। आप कोई भी एक आ जाए, जैसे डलहल का मत याद करना चाहें तो डलहल का याद कर सकते हैं, चक्रपाणी का याद करना चाहें चक्रपाणी का। रस जो होगी, रस क्या है, लिक्विड से कोरिलेट करते हैं हम लोग, तो जल धातु हो जाए। रक्त जो है तेज प्लस जल से कोरिलेट कर सकते हैं। मांस धातु जो है पृथ्वी महाभूत होगा। मेद धातु में जल प्लस पृथ्वी होगा। अस्थि धातु में वायु प्लस पृथ्वी होगी, और मज्जा धातु में जल होगा, और शुक्र धातु में जल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। उपधातु, उपामिता धातु भी, यानी कि अर्थात जो धातु के समान हो अथवा उसके स्वरूप जैसा हो उसे उपधातु कहते हैं। रसाद स्तन्यम, रसाद स्तन्यम ततो रक्तम आसरज कंडरा सिरा, मसाद वसा त्वचा सट चा मेधसा स्नायु संभव। आप ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं, नहीं तो आप याद करें। रसाद राजसम नारीणाम काले भवती गच्छति शुद्धम समवा स्नेह सा वर्षा परिकृततम सोयदो दंता स्तथा केशो स्थे वोचप सप्तमम, ठीक है। इति धातु भे गया एते सप्त धातु। पहला वाला श्लोक थोड़ा इजी है। रसाद स्तन्यम ततो रक्तम आसरज कंडरा सिरा, मसाद वसा त्वचा सट चा मेधसा स्नायु संभव। तो पहले वाला आप श्लोक याद कर सकते हैं। कोई अगर श्लोक नहीं याद करना चाहे, नहीं याद करना चाहे, देखो श्लोक याद कर लोगे तो याद करने में थोड़ा ठीक रहेगा, तो भूलोगे नहीं। ये पता ला, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा धातु और उपधातु से क्वेश्चन, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। यहाँ ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या, आचार्य षडंगधर ने क्या कहा है, ठीक है। ये दोनों याद करने पड़ेंगे इसमें, मैंने कहा था उसमें कोई एक याद कर लेना, इसमें दोनों याद करने वाले। रस धातु की जो धातु है वो स्तन्य और आर्तव है, और आचार्य षडंगधर ने स्तन्य माना है। रक्त धातु में कंडरा सिरा माना है, और आचार्य षडंगधर ने आर्तव माना है। मांस धातु में वसा और सट त्वचा, मतलब जो 6 स्किन की लेयर्स हैं वो पूरी मानी गई। षडंगधर ने वसा को माना है। मेद धातु में इन्होंने स्नायु को माना, उन्होंने श्वेत को माना है। अस्थि मज्जा शुक्र की धातु, अस्थि मज्जा और शुक्र धातु के उपधातु आचार्य चरक ने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन षडंगधर ने उसके बारे में बताया। अस्थि धातु का इन्होंने क्या कहा है, उपधातु दंत कहा है। मज्जा धातु का केश और रोम कहा है, और शुक्र धातु को ओज कहा है, ठीक है। धातु मल के बारे में बात करें, अर्थात जो शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं। किट्ट मानस विड़मोतर रसस्तु कफोसज्जा पित्त मासस खामलो मला स्वदसो मेधता स्यात किट्ट केशलोम स्नाहो अक्षि वित्वचा प्रसाद किष्ट धातु नाम पाकाद वंग विच्छित्तन, ठीक है। ये वाला अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं, ये 4-5 लाइन का श्लोक होगा, इसमें सारे धातुओं के मल याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं किस लिए श्लोक कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे किसका कौन सा मल है, किसकी कौन सी उपधातु है। 3 श्लोक याद करने हैं, तीनों में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कफा पित्ता मला खेशु प्रश्वदे नकरोम चा स्नेहो अक्षी वि सोमो धातु नाम क्रमशः मला, ठीक है। इस तरीके से ये वाला श्लोक भी याद कर सकते हैं, चाहो तो इसमें कोई भी आप श्लोक याद कर सकते हैं। और नहीं याद हो रहा तो आप अपना हिंदी वाला ये पूरा टेबल बनाइए, इस टेबल को याद कर लें, ठीक है। रस धातु का मल सबने क्या माना है, अष्टांग हृदय और चरक संहिता ने कफ माना है। रक्त धातु का मल क्या माना है, कि पित्त और पित्त माना है, ठीक है। मांस धातु का खामल माना है, ठीक है। मेद धातु का स्वेद माना दोनों ने। अस्थि का केश नकरोम माना इन्होंने। मज्जा धातु का नेत्र मल त्वक स्नेह माना इन्होंने, नेत्र मल त्वक स्नेह माना है। शुक्र का इन्होंने आचार्य जो अष्टांग हृदय उन्होंने ओज माना है, ठीक है। इन्होंने शुक्र का मल का डिस्क्रिप्शन नहीं, इन्होंने शुक्र सबसे अच्छी धातु होती इसलिए इसका मल नहीं होता, लेकिन षडंगधर ने थोड़ा अलग माना है, और ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। रक्त धातु का मल इन्होंने जो माना है वो जीवा नेत्र एवं कपालों का जमा हुआ मल। रक्त धातु का माना है रंजक पित्त, इन्होंने पित्त माना, इन्होंने रंजक पित्त माना। मांस धातु का इन्होंने कर्णमल माना है। मेद धातु का इन्होंने रसना दंत कक्षा और लिंग आदि का मल माना है, ठीक है। अस्थि धातु में नख माना है इनका मल। और मज्जा धातु का इन्होंने कहा नेत्र तथा मुख का स्नेह माना है। और शुक्र धातु का युवा अवस्था में मुख की पिंडिका है। यह शायद 2021 बैच के पेपर में आया था, युवा अवस्था में क्या माना है, ठीक है। ये पुराने कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, मैंने कहीं किसी पेपर में देखा है इसे, ठीक है। तो ये पूछा गया। अब धातुओं के प्रमाण के बारे में बात करें तो रस धातु का प्रमाण कितना है, 9 अंजलि। रस धातु का 9 अंजलि, रक्त धातु का 8 अंजलि,
ठीक है। मांस धातु के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेद धातु का 2 अंजलि, अस्थि धातु के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, मज्जा धातु का 1 अंजलि और शुक्र धातु है उसका आधा अंजलि। ठीक है, इसका पूरा ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक है, वात आदि भी दोष्यो इति दूष्य, अर्थात जो वात आदि दोष से दूषित होते हैं उन्हें दूष्य कहते हैं। रसाद आश्रज मसाद में तो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुवा सप्त दोष, यानी जो धातु हैं उन्हीं को हम लोग दूष्य कहते हैं, क्योंकि ये तो क्या होते हैं, दोष के द्वारा दूषित होते हैं। आचार्य भागवत के अनुसार शरीर की सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र दूष्य कहलाते हैं, अर्थात ये बात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इनको दूष्य कहा गया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।